नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास खगोलीय घटना की 2026 के रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण के बारे में। इसका इंतजार पता है पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर ये ग्रहण भारत में दिखने ही वाला नहीं है, तो फिर इसे लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं, इतना एक्साइटमेंट क्यों है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जी हाँ, 2026 का ये ग्रहण भले ही भारत से ना दिखे, पर इसे लेकर जो उत्सुकता है वो अभी से महसूस की जा सकती है। आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? असल में ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर हमारे आसपास की चर्चाओं तक हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये रिंग ऑफ फायर आखिर है क्या भला, और क्यों इसे इतना अद्भुत माना जाता है? देखिए, वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी के बीच तो आता है, लेकिन वो सूरज को पूरी तरह से ढक नहीं पाता, और इसी वजह से आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बनता है। तो सवाल ये है कि ये रिंग आखिर बनता कैसे है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। चंद्रमा ना अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते पृथ्वी से थोड़ा दूर चला जाता है। अब दूर से कोई चीज देखें तो छोटी ही लगती है ना? तो जब ये छोटा दिखने वाला चांद सूरज के ठीक सामने आता है तो वो उसे पूरा कवर नहीं कर पाता, बस बीच का हिस्सा ढक पाता है। और किनारों से सूरज की वो आग जैसी रोशनी एक अंगूठी की तरह चमकती रहती है। बस इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। सच में कमाल का नजारा है। अगर हम भारतीय समय की बात करें तो ये खगोलीय घटना दोपहर के 3:26 पर शुरू होगी और शाम 7:57 तक चलेगी। अब एक और दिलचस्प बात, इस एक घटना को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक है विज्ञान का और दूसरा है आस्था का। चलिए दोनों को समझते हैं। देखिए, जहां साइंस इसे सिर्फ ग्रहों की चाल का एक नॉर्मल हिस्सा मानता है, जिसका धरती पर कोई बुरा असर नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ आस्था में इसे एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। इससे सूतक काल जैसी मान्यताएं भी जुड़ी हैं, जिसमें कोई भी शुभ काम करने से परहेज किया जाता है। तो फिर अगला सवाल यही आता है कि क्या भारत में रहने वालों को इस सूतक काल के नियमों को मानना पड़ेगा? परंपरा तो यही कहती है कि सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और इस दौरान कई नियमों का पालन करना होता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, ज्योतिष के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना साफ है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां पर सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। मतलब कोई नियम लागू नहीं होगा। तो जो भी काम है वो सब बिना किसी रोक टोक के आराम से किए जा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अद्भुत नज़ारा देख ही नहीं पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की वजह से हम भी इस घटना का हिस्सा बन सकते हैं। आप इसे दुनिया में कहीं से भी लाइव देख सकते हैं, चाहे वो YouTube हो या कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। हमेशा सर्टिफाइड सोलर फिल्टर वाले चश्मे ही इस्तेमाल करें। फिर आंखों की सेफ्टी सबसे पहले आती है। और आखिर में, भले ही ये ग्रहण हमसे हजारों मील दूर हो रहा हो, ये हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना खूबसूरत है और न जाने कितने ही रहस्यों से भरा पड़ा है।